हाँ ये लाइव दिखा रहे हैं ना जिसमें ये उनको ठीक है। अच्छा जी शुरू करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़ा जो है ग्रिड कॉलोनी के अंदर हमारे आवेड़े के इस एक नौजवान नवीद मजीद के साथ जो वाक़ा पेश आया, उस सिलसिले में हम सारे लोग आज न सिर्फ अफसरदा हैं, मैं ये महसूस कर रहा हूँ कि नौजवानों के जज्बात जो हैं वो काबू से बाहर हैं। वो इसलिए कि एक वाक़ा जो रूनुमा हुआ है, इससे पहले भी 2-3 साल पहले एक नौजवान का वहाँ ग्रिड कॉलोनी के अंदर इसी जगह पे एक वाक़ा हुआ जो बिल्कुल साफ तौर पे वाज़ह तौर पर कत्ल था। उसकी कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हो सकी। और इस वाक़े के हवाले से मैं ये कहना चाहता हूँ कि इंतज़ामिया की जो बेहिस्सी है, मैं समझता हूँ कि जो उनकी लापरवाही है, यहाँ पे डीसी साहब बाग को, एसपी साहब को, एसएचओ साहब को, जिम्मेदार किसी ऑफिसर को यहाँ मौजूद होना चाहिए था। लेकिन मैं हैरान हूँ कि उनके कान पे जूं तक नहीं रेंगी है। और मैं हैरान हूँ कि ये जो लोग जज्बात से काम ले रहे थे, हमने इनको मना किया कि आप जज्बाती ना हो, लेकिन मैं इसके बावजूद इंतज़ामिया को मुतनब्बे कर देना चाहता हूँ कि कल सुबह 10 बजे तक इस मामले को अगर तेज़ी से इस वाक़े को अगर इसकी इन्वेस्टिगेशन नहीं करवाई जाती तो इन लोगों के जज्बात को काबू करना मुश्किल हो जाएगा। फिर बाग के अंदर ये जो देख रहे हैं नौजवानों का, जो इस वक्त रात के 1 बजे के वक्त भी जो लोग इस वक्त जो जज्बात के आज़ार इनके दिलों के अंदर मौजूद है, अगर वो बाहर आ गया तो फिर इंतज़ामिया को रोकना मुश्किल हो जाएगा। मैं ये समझता हूँ कि हमारे इस अजीज़ का जो मामला है वो खुदकुशी की तरफ ले जाया जा रहा है, जबकि ऐसा नहीं है। ये एक वाज़ेह और साफ तौर पे एक मर्डर है और इस मर्डर को हम किसी तरीके से ऐसे दबने या छुपाने नहीं देंगे। इंतज़ामिया होश के नाखन ले और कल सुबह 10 बजे से पहले हमारे साथ बैठ के, हमारी कोई हम कमेटी बनाना चाहते हैं आप जिम्मेदार लोगों से, वो बैठ के बात करे और इसको इन्वेस्टिगेट करे कि ये क्या वाक़ा हुआ है। तो मैं आप तमाम लोगों से गुजारिश करूँगा कि आप अपने आप को, अपने जज्बात को काबू में रखें। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन किसी तरीके से भी कोई आपके कंट्रोल से बाहर नहीं होनी चाहिए। लेकिन मैं एक दफ़ा फिर मुतनब्बे कर देना चाहता हूँ यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन को, यहाँ की सियासी और दीगर जो हमारे मकातब फ़िक्र के लोग हैं, इस तरह के वाक़ात अगर होते रहे तो कल मज़ीद भी मैं समझता हूँ कि इसी जगह पे और भी लोग महफूज नहीं रहेंगे। और फिर किसी की जब जान महफूज नहीं रहेगी तो फिर यहाँ का निज़ाम भी फिर महफूज नहीं रहेगा। मैं अपना इलियास साहब से या दूसरे जो हमारे दोस्त हैं, अगर कोई बात करना चाहता है वो भी बात कर ले अपनी। इलियास साहब स्टार्ट करो। देखा जी, कोई तकरीरों की गल नहीं। नवीद एक नौजवान ऐसा और कोई से हम समझने नवीद में कत्ल हुआ, ये 100% है। इसी कोई दूसरी राय है ही नहीं, क्योंकि नवीद की हम बहुत अच्छे तरीके नाल जानने हो। उसने माशी सिस्टम तो नहीं, उसने जड़ी फैमिली लाइफ है उस तक हम जानने हो। और कुछ भी 5% भी इसने चांस ने कि नवीद इस तरफ है। और आखिरी एक जड़ा आज ने दिन ना बिल्कुल लास्ट फाइनल मगरब तो बाद उस टोली रोड ऊपर ख्वाजा स्पोर्ट्स की दुकान फोन करी ख्वाजा इजाज साहब को खोला ही कि कल तू लॉकडाउन हो ना, तो मैं कि वॉलीबॉल चाहिए ना, मैं वॉलीबॉल खेल कल तू, यानी मगरब तो बाद उस वॉलीबॉल इन लिया। वो बंदा वॉलीबॉल इन्हें तू आधे घंटे बाद खुदकुशी करी सकना, ये मुमकिन नहीं है। और अगर सच दिया कोई खुदकुशी हो है भी तो जी इंतजामिया होनी, पॉलिस होनी, पूरी दुनिया अंदर उसने कामे होना कि फर्स्ट स्टेटमेंट उन्होंने ये होनी कि एक कत्ल है और इसलिए उस तहकीकात कर रहे हैं। इतने औसत की पुलिस मुतमईन कर रही कि खुदकुशी है। और फिर उस इतनी बेइज्जती ना शिकार हो जाने कि
1.5-2 साल पहले इसे ग्रीट अंदर एक नींदरा ही नौजवान उसकी ज़बह की दिया गया सीधा सीधा, और आसा कानून की आयत दी था, इंतजामिया की आयत दी था कि यो एक प्रोसेस होसी और उस प्रोसेस में तहत कातल गिरफ्तार होसी, और उसकी रिपोर्ट ये बनाई गई आखिरी टाइम कि ये जहनी तवाज़न इसमें ठीक ना सा और ड्यूटी कौन कर रहा था, ग्रीट अंदर ड्यूटी कर रहा था। अब गल है औसों वास्ते साफ गल है कि ये औसों की देखना चाहिए ना कि एक कोई बकरी बच्चा नहीं, एक इंसान नौजवान इस सोसाइटी ने मरिया, इस अस्पताल ना MS तुसों को नहीं आया, इस इंतजामिया ना DC तुसों को नहीं आया, SP तुसों को नहीं आया। क्या यो इंसान ऐसा जड़ा मरिया, अगर इसकी जो इंसान सामने वाक़या और कल तक यो सीधा हो सका पेपर नहीं लिखी देने चाहने कि यो खुदकुशी करी या, तो फिर उन सारे लोगों की इतने मौजूद होना चाहिए ऐसा इन्हें तो संजीदा है नहीं आइंदा। और इस तरह नहीं कि इस मजाज की औसा बदलना पासी औसा लोगों ने मजाज ये बनी आ कि जिस तरह औसा ने किसी नौजवान ने कत्ल हो जाना औस उसकी उठाई खड़ी दफनाई, दूसरे दिन दुआ करी, दुआ खैर करी, अल्लाह जन्नत इसकी जगह दिया, तो स्टोरी ने अपने आप ने कमा ए बेसी ये सीधा एक औसा नाल भी प्लान होया पिया ना, औसा नहीं रियासत अंदर कोई किसी किस्म ना औसा को 1% लोग से जिन्होंने बाइज्जत रोजगार लभना। अब वो बाइज्जत जो रोजगार था उस ऊपर पंजाबी थे जिससे काबू सुने तो वही है की कर रहे हैं, जिस कत्ल की दिया उस अपना कैसन मामे ना चाचे ना खाला ना पुत्र कोई 2 साल बाद होनी तो नवीद की जगह भर्ती कराना। ये सीधी सवेत चिट्टी गल सी। गल है कि माड़ी राय जी सारा फैसला तुसो सारे लोगों कर रहा, और कोई इस टाइम नवीद ने तो सारे लोग बारस जा, कोई इतने मल्लोट ने लोग मौजूद से नौजवान जेडे उस नाल वॉलीबॉल खेलने इतने सेवर ने नौजवान मौजूद से इतने उसने तुंदार ने नौजवान मौजूद सारे तुस नवीद ने की वारस से, कोई कल्ला वारस नवीद ने सारे वारस से तुस जड़ा डिसीजन कर लिया। मैं समझदा इसके सुबह 10 बहुत बाद नहीं गल सी, सब ना तो पहली गल है जी कि DC और SP औसो को आने चाहिए, अगर नहीं आने ही थे औसो का जुली कंदील चौक है लाश रखी उस वक्त तक के जब तक उस नाल जेडे लोग ड्यूटियां रसे उन की गिरफ्तार नहीं कर रहे हैं औसो लाश उते रखी धरना देना चाहिए सीधा सीधा। तू सारे इस नाल इत्तेफाक कर रहे हैं तो औसो ये करना चाहिए, बाकी जेड़ा एक्चुअली लोग डिसीजन कर ले उसनो और सारे लोग बहरहाल नवीद ना औसो कर्ज है उस कर्ज भी औस पूरा कर रहे हो क्योंकि वो मर गया तो क्या सिरे पार लवाने चाहने हो यार जुली उसकी दफन करी छोड़ने हो, या कि उसने जरा कत्ल हुआ उसने कातल सामने आना चाहिए। तो मैं जाती तौर पर इस गल बिल्कुल तैयार है कि उस कातल की गिरफ्तारी तक ऐसा प्रोटेस्ट करना चाहिए और प्रोटेस्ट की तरफ करना चाहिए, ऐसा नवीद की लाश जोली सिरा पार नहीं हलवाना चाहिए क्योंकि उसकी जिंदगी बहुत अहम जिंदगी आसी और वो बहुत बहुत कमाल नौजवान आसा जिस नौजवान ने आसानी सोसाइटी की जरूरत आसी। तो बहरहाल तुस लोग डिसीजन करा और ऐसा वक्त होना एक कि जिस वक्त अंदर तुस अपनी ओवरऑल सोसाइटी ने मजाज की बदलने की तरफ करने और तुसों बदलना चाहिए और तुसों भेजना चाहिए उस वक्त तक कि जब तक DC और SP अच्छी तो औसों की उसे खड़े हुई उन बंदियों की गिरफ्तार करी 10 महीने के लाका पे सटी छोड़े औसों की प्रोटेस्ट जारी रखना चाहिए। बिल्कुल इलियास साहब ने जुल्फकार साहब ने डिटेल से बात कर ली है। मेरी तरफ से ये है कि पहली बात तो ये है कि इंतहाई अफसोसनाक वाक़ा है। अब तमाम लोग इस दुख में नाडाल है। मेरी तजवीज़ ये है कि पुलिस फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट जो है वो लोगों के साथ शेयर करे और जो फर्स्ट प्रोसेसिंग रिपोर्ट है मेडिकल प्रोसेसिंग रिपोर्ट डॉक्टर की वो भी हमारे साथ शेयर करे। उस वक्त तक जब तक कि ये हमारे साथ शेयर नहीं करते यहाँ से डेड बॉडी हम नहीं उठाएंगे, SP के घर के सामने लेके चलेंगे। SP को यहाँ होना चाहिए था, SHO को यहाँ होना चाहिए था। ये वो इलियास साहब के बाकौल को गाय भैंस वाला मसला नहीं है, ये एक इंसानी जान का मसला है। ठीक है, तमाम लोग कोई भी ना जाएं बल्कि अपने दोस्त अहबाब सबको बताएं जो और भी आ सकते हैं यहाँ आए और हम अगर 1 घंटे के अंदर नहीं आते हैं तो हम SP के घर के सामने चले जाएंगे। बिल्कुल बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाकी चलो तफसील से राय जुल्फकार एडवोकेट साहब ने, इलियास साहब ने, इम्तियाज साहब ने बात की है। मैं आप तमाम लोगों से जो इलियास साहब ने जो है उनके हल्का अहबाब से बात की हमारे भाई के हवाले से, मैं आवेडे के लोगों से ये गुजारिश करूँगा कि ये एक ऐसे बाप का बेटा था कि जिसके बाप ने अपनी पूरी सर्विस के दौरान इस्लामाबाद के अंदर हमारा जो बंदा भी यहाँ से रेफर होकर इस्लामाबाद के अंदर गया
वो दिन को अपनी सरकारी ड्यूटी करते थे और रात को उन्होंने जो है ना हमारे लोगों की बहुत खिदमत की हुई है। ये उस अजीम बाप का एक अकलौता बेटा था जिसको आज मैं ये समझता हूँ कि जिस तरह से भी जो है वो पुलिस ने इन्वेस्टिगेट इस वक्त तक किया है, मैं ये महसूस कर रहा हूँ कि सबसे पहले तो पुलिस को यहाँ मौके पे जो है उनके वर्षा को बुलाना चाहिए था। अगर उन्होंने वर्षा को नहीं बुलाया तो जाहिर है जो कुछ वो हमें बयान कर रहे हैं, जो हमसे वो डिस्कस कर रहे हैं, उससे हम कतई सेटिस्फाई नहीं है। तो इस हवाले से चूँकि हमारे गाँव से सीनियर राया जुल्फ़ार एडवोकेट साहब, इम्तियाज़ साहब, अभी और भी बहुत सारे लोग यहाँ मौजूद हैं, इलियास साहब, अब जो डिसीजन आप करेंगे, मेरा ज़ाती ये ख्याल था कि इस वक्त यहाँ मौके पे SHO साहब को यहाँ मौजूद होना चाहिए था, SP को मौजूद होना चाहिए था, अपना DC साहब को मौजूद होना चाहिए था, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये बेइज्जती की एक बड़ी मिसाल है। तो हम अपने तमाम नौजवानों से ये गुजारिश करेंगे कि नवीद का जो मैटर है, इसके जो भी कैरेक्टर है उसको सामने लाने के लिए हमें जिस जगह तक भी जाना पड़ा, हम इंशाल्लाह अपने बुजुर्गों के शाना बिशाना खड़े होंगे। नौजवान आप इसके लिए तैयार रहें, हम इंशाल्लाह इस मैटर को किसी सूरत जो है वो इसको कहीं खुदकुशी या और किसी शक्ल में जो है वो इसको कहीं दबने नहीं देंगे। मैं इन्हीं अल्फाज साथ आपसे चाहूँगा। बहुत शुक्रिया। एक मिनट है, ये इधर रिहायश है SP साहब डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर, तो अगर आप लोग इत्फाक करते हैं तो हमारे लिए क्या मसला है? जुल्फ़ार हैदर साहब भी बात कर, जो इत्फाक से आप मुतफिकों की बात करना चाहते हैं, तो इंतजामिया आपको जब तक सेटिस्फाई नहीं करती आप बेशक डेड बॉडी मत उठाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारा नौजवान, हमारा अजीज़, इंतहाई मिलनसार और चलते फिरते खेलते हमेशा मुस्कुराता हुआ चेहरा, अभी हम उसको नवीद कह के नहीं पुकार सकते, वो एक लाश की शक्ल में हमारे सामने है। और मजीद साहब के इस बेदर्दी से कत्ल किया गया, यहाँ कोई ढकी छुपी बात नहीं है, जिस बेदर्दी से कत्ल किया गया और उसको खुदकुशी का रंग दिया जा रहा है, तो ये हम सब के लिए लम्हा फ़िक्रिया है कि क्या हमारी औलादों के साथ, हमारे नौजवानों के साथ, हमारे बच्चों के साथ यही सलूक होना है इस शहर के अंदर? ये आप नौजवानों को सोचना होगा। दूसरी बात, कोई जी शऊर आदमी जो नवीद को जानता था, मैं तो इसको 1 साल की उम्र से जानता हूँ, जो भी इसको जानता था वो इस बात को तस्लीम करने के लिए नेचुरली तैयार नहीं, इसलिए कि नवीद वो कभी उसने कोई टेंशन ली नहीं। बेहतरीन एक स्पोर्ट्समैन था, जिस तरह अभी इलियास साहब ने कहा कि वो चंद घंटे पहले जो है ना उसने एक वॉलीबॉल ख़रीदा, दुकान खुलवा के वॉलीबॉल ख़रीदा, तो वो उसका इरादा खुदकुशी का हो सकता है, ये कॉमन सेंस तस्लीम नहीं करता। दूसरी बात यह है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, जुल्फ़ार एडवोकेट साहब ने भी बात की, बाकी अहबाब ने भी बात की, कि इस शहर के अंदर मैं ये समझता हूँ कि अमन कायम करने के लिए ये ज़रूरी है कि यहाँ इंसाफ का बोलबाला होना चाहिए। अभी अगर खुदकुशी है या कत्ल है, इसका फैसला जो है वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद होगा, पुलिस रिपोर्ट के बाद होगा, लेकिन जहाँ पे इस वक्त इंतज़ामिया को मौजूद होना चाहिए था और यहाँ जो इस नौजवान के वर्सा हैं उनको मुतमईन करना चाहिए था। और आखिरी बात मैं ये करता हूँ कि यहाँ जो फैसला इस नवीद के वर्सा करते हैं, हम इसके रिश्तेदार ज़रूर हैं, लेकिन इसके वर्सा यहाँ मौजूद हैं, इसके फर्स्ट कज़न मौजूद हैं, वालिद साहब इसके अभी सफ़र में, रास्ते में, जो फैसला आप करते हैं, पूरे जो लोग हैं यहाँ पे 2-3 गांव के लोग हैं और इसके बेशुमार दूसरे देहातों से, गाँव से उसके जो स्पोर्ट्समैन फ्रेंड्स हैं वो यहाँ पे तशरीफ़ लाए हैं, तो हम उनके साथ हैं। कौन है जी आपके, कौन है बुरसा? हमारा सी है जी, हम सारे लोग आपका आप क्या समझते हैं, क्या मसला है? मर्डर है जी, शोर शॉट मर्डर है ना, और क्या अगर मर्डर है तो इसके लिए हमने एक शर्त की कार्रवाई शुरू कर दी है, इसीलिए पोस्टमार्टम चाहिए, ठीक है? वो कब लाएगा मैंने खुद के, मैं SHO हूं, ठीक है ना? मेरी जो जिम्मेदारी थी वो मैंने पूरी की है, ठीक है ना? अब अगर आपकी समझते हैं कि कत्ल है या फिर खुशी है, ये पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में फैसला होगा। वो काम हमने मुलाहिजा किया, उसके बाद हमने उसको सेव कर दिया अपनी कस्टडी में, ठीक है?
मजीद हम इस पर तहकीक करेंगे, जो भी सूरत होगी वो सामने आ जाएगी। आप क्या कहना चाह रहे हैं? तो दोनों रिपोर्टें शेयर की जाएंगी। आप आ जाए साइड पे, आ जाए 2-4 बंदे आ जाए, बाकी हटे नहीं, बाकी या थे खड़े हो जी, हटे की तो हटे ना, क्या मतलब है? है ना, हटे ना, क्या मतलब है? इधर ही बैठे, इधर ही बात करें ना, उधर साइड पे जाके क्या बात करेंगे? नहीं, 2-4 बंदे जाके उधर सटा वटा करें तो सटा वटा रास्ता कराना है। इलियास नौजवान का मोटी गालबाजी मोटी गल है जी, आप इतनी ही बोलते बाहर खड़ा है, मोटी गल है, पूछा नहीं की गल उन्हें का गिरफ्तार करिए आवेड़े जोला आप ही तफ्तीश हो नहीं आप साहब भी उठने हो, बयान उठे उन्होंने गल करी क्या चीज? बंदे को तूने आधे घंटे में डीसी साहब आने ठीक है, नहीं तो गिरफ्तार गिरा करो जी, मोटी गल है बस, और की है नहीं कह रहा। बंदे गिरफ्तार कर ले, टाइम दे जी इनको यार, पहली गल तो नहीं कि इसके पहले रजिस्ट्रेशन बिजली एवं नहीं होनी, इसका अगला इतना भाग जाए फर्क है। पहले तो सारी जेडी है पोस्टमार्टम की रिपोर्ट थी, उसके पहले तो उसे मर्डर तक डिक्लेयर होने दिया। उसे क्या करेगा लाइसेंस के फाइल पर एक सुसाइड है तो उसका कर ले। पहले ने कहा कि एफआईआर की रिपोर्ट वो शेयर करा नाल एमएस उसका बोला ये करा कि जेडी ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट थी वो शेयर करे। मर्डर डिक्लेयर हुआ उसके बाद ब्रिज स्टेशन ही था, लोग सारे थे, वो लोग भी 3 दिन का टाइम होता है, 72 घंटे का टाइम होता है इसमें। चलो फिलहाल इतना तो नहीं तैयार हुई ना रिपोर्ट, यहाँ से जाएगी तो आ जाएगी, यहाँ से जाएगी ठीक है, तैयार हो। लेकिन हम सब एग्री करते हैं ना, हम इस वक्त सब इकट्ठे होंगे, ठीक है। बात हुआ कि अगर वो कह देंगे वो कैसे अभी ये शेयर करेंगे, रिपोर्ट शेयर करेंगे, अभी रिपोर्ट शेयर करेंगे, ठीक है। ये तो हम सब जानते हैं ना, हम बेहतर जानते हैं सब कुछ, ठीक है। जिसके साथ तल्लुक वास्ता हो ना बंदा, वो बहुत अच्छी तरह जानते हैं, आप सब समझते हैं इस बात को। यानी आधे घंटे टाइम दे इंतजामिया मौके रानी ठीक है, नहीं तो ग्रीडा घेराव करा तो सही बिजली एवं नहीं, इसका खत्म करा बात शेयर करें जेडी दी बाद वीडियो चाहिए ना, काम ये सा कि ये होता ना लास्ट फाइट तो पहले बंदे का अरेस्ट करा।